बोल बच्चे बोल, तुझको क्या चाहिए? बिकती है मिट्टी सोने के मोल, बिकता है सोना मिट्टी के मोल। तो बोल बोले बोल, तुझे क्या चाहिए? जोश कहता है आशिक हूँ मैं, दिलदार हूँ, इस दर्द दिल का बीमार हूँ, मुझे दर्द दिल की दवा चाहिए, बस अब आपकी दुआ चाहिए, हौसलों के तीरों से भरा एक तरकश चाहिए, बस मुझे मेरी दिलरुबा चाहिए, उम्र मेरी मुझे थोड़ी सी बड़ी चाहिए। जिस पर सिंदबाद के छेद से एक कार्ड निकलता है जिस पर लिखा था, जा तू भी क्या याद करेगा, तेरी इच्छा पूरी हुई। जोश को थोड़ा सा अजीब लगता है कि ये क्या बकवास है। फिर वो देखता है कि सिंदबाद का तार तो निकला पड़ा है, जिससे वो डर जाता है, तो वहां से भाग खड़ा होता है और घर जाकर चद्दर तान कर सो जाता है। फिर सुबह होती है और आंख मसलते हुए वो बाथरूम में जाता है, जो कि अब बड़ा हो गया है। जिस पर उसको यकीन नहीं होता, तो वो शीशे के पीछे देखता है कि शीशे में कोई गड़बड़ है क्या, पर वैसा कुछ नहीं था। फिर वो ठंडे ठंडे तेजाब से अपनी आंखें धोता है, जिससे क्या होना था, कुछ नहीं। उल्टा उसको यकीन और हो जाता है कि हाँ मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी छाती पर अनिल कपूर के माफिक बाल आ गए हैं। जोश अपने कमरे में आता है और कपड़े पहनने की कोशिश करता है, पर वो सब अब छोटे हो गए थे। जोश अपनी पैंट से पर्स निकालता है, जिसके साथ वो स्लिप भी थी, जिस पर लिखा था तेरी इच्छा पूरी हुई, जिससे वो समझ जाता है कि ये सारा किया धरा उस सिंदबाद का है। इसीलिए वो अपने पिता के कपड़े पहनकर चुपचाप घर से निकलता है और मेले की जगह पर पहुंचता है, जहां ना तो सिंदबाद था और ना सिंदबाद की जात। वहां अगर कुछ था तो सिर्फ कूड़ा करकट और सन्नाटा। जिसके बाद वो डरा हुआ घबराया हुआ घर आता है और अपनी मम्मी को बताने की कोशिश करता है कि ये मैं हूँ आपका बेटा जोश, जिसे देखकर मम्मी का जोश ठंडा हो जाता है कि ये कौन लूटपाट करने आ गया हमारे घर। कहती है तुझे जो लेना है ले ले, पैसे इसमें है, बस मुझे छोड़ दे। जोश उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है कि माँ ये मैं हूँ, पर वो उस पर रत्ती भर भी यकीन नहीं करती और चाकू लेकर उसके पीछे दौड़ पड़ती है कि बता मेरा बेटा कहाँ है। जिस पर जोश वहाँ से भागता भागता अपने स्कूल पहुँचता है और बिली को ये सब बताने की कोशिश करता है, पर वो भी डर जाता है कि प्रभु आज बचा ले इस गंदे आदमी से जो मेरी इज्जत लूटने आया है। पर जब जोश उसे अपनी दोस्ती वाला गाना सुनाता है तो बिली को यकीन हो जाता है कि हाँ ये मेरा दोस्त ही है। इधर जोश की मम्मी पुलिस वालों को बुलाकर उन्हें बता रही होती है कि मेरा बेटा गायब है, ऊपर से एक लुटेरा हमारे घर में घुस आया था। आगे पुलिस वाले जब मोहल्ले में पूछताछ कर रहे थे, तब बिली जोश के घर जाता है और कुछ कपड़े वपड़े पैसे वैसे लेकर आता है। पूछता है अगर तुझे विश मांगनी ही थी तो $1,000,000 की विश मांगता, ये बड़े होने की विश कौन मांगता है बे। आगे दोनों बस स्टॉप पर बैठे होते हैं, जिन्हें न्यूयॉर्क जाना है, क्योंकि वो मेला जो इनके गाँव में लगा था वो अब न्यूयॉर्क चला गया है, जहाँ जाकर वो उस सिंदबाद को ढूंढेंगे और अपनी विश को रिवर्स कर देंगे। पर ये सब करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि उस बड़े शहर में वो किसी को नहीं जानते थे। खैर जोश को रात बिताने के लिए छत चाहिए थी, तो वो एक बहुत ही गंदे से होटल में जाते हैं, जहाँ का किराया $10 था। दोनों रूम देखने जाते हैं, जो देखने में $5 का भी नहीं था। बिली कहता है ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, तू आज रात यहीं रुक, मैं चला घर को, क्योंकि अगर 10 बजे तक घर नहीं पहुंचा ना तो घर वाले मेरी खाल उतार कर धूप में सुखा देंगे। और हाँ टेंशन मत ले, कल मैं स्कूल बंक करके टाइम से आ जाऊंगा, फिर दोनों मिलकर सिंदबाद को ढूंढेंगे। आगे जोश अकेला उस बदबूदार कमरे में घुट घुट कर रोता है कि मम्मी मम्मी, क्योंकि वो बेचारा अभी भी अंदर से बच्चा ही था। अगले दिन बिली उससे फिर से मिलने आता है, जिसमें दोनों दिन भर पूरे शहर की खाक छानते हैं, पर उन्हें वो सिंदबाद कहीं नहीं मिलता। जिसके बाद वो लाइसेंस ब्यूरो पहुंचते हैं, जिस ब्यूरो का काम सिंदबाद जैसे गेमों को लाइसेंस प्रोवाइड करने का है। जिनसे वो उसकी डिटेल मांगते हैं, तो काउंटर वाली कहती है एक एप्लीकेशन लिख के दे दो, 5-6 महीने में तुम्हारा काम हो जाएगा, हम आपको शहर में जितने भी सिंदबाद है सबकी डिटेल दे देंगे। जो सुनकर जोश का सारा जोश ठंडा हो जाता है कि यार मैं अब इतने टाइम तक क्या करूंगा, घर भी नहीं जा सकता, यहाँ भी नहीं रह सकता, क्योंकि पैसे नहीं है। बिली कहता है देख भाई घर से खाना चुरा कर मैं भी तेरे लिए नहीं ला सकता, इसलिए तुझे नौकरी करनी पड़ेगी, जिसके लिए वो अखबार में इश्तिहार देखने लगते हैं। बिली पूछता है डिलीवरी मैन का काम कैसा रहेगा। जोश कहता है मुझे ड्राइव करना नहीं आता। बिली पूछता है सिविल इंजीनियर का बता। जोश पूछता है ये कौन सा इंजीनियर होता है भाई, और कोई नौकरी देख। जिसमें बिली को किसी टॉय कंपनी में एक कंप्यूटर क्लर्क की जॉब दिखती है। जोश कहता है कंप्यूटर का काम है तो मैं कर लूंगा, क्योंकि कंप्यूटर मेरे रोम रोम में बसा है, और टॉय कंपनी में इंटरव्यू देने पहुंचता है। असिस्टेंट कहती है सर आप अपने बेटे को साथ नहीं ला सकते। जो सुनकर दोनों हंसने लगते हैं कि ये जड़ बुद्धि कुछ नहीं जानती। आगे इंटरव्यू के दौरान मैनेजर जब उसका फॉर्म पढ़ रहा था, तब जोश बच्चों की तरह नखून चबा चबा कर वहीं थूक रहा था। पूछता है कितने साल का एक्सपीरियंस है तुझे, काम कर लेगा या फिर सिखाना पड़ेगा। जोश कहता है मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है हर टाइप के कंप्यूटर को चलाने का, तो सीखना सिखाना छोड़ो, सीधा काम पर आओ। जिस पर मैनेजर उसे नौकरी पर रख लेता है, जिससे जोश अपनी सैलरी की भी बात नहीं करता कि उसे कितने मिलेंगे कितने नहीं। खैर अगले दिन से जोश अपने काम को करने में पूरे जोश और मगन से लग जाता है, जिसमें बस उसे डाटा एंट्री करनी थी। बगल वाला बंदा कहता है भाई हली ले ले, इतनी जल्दी मत कर भाई, सारा काम तू अकेला ही कर देगा तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, इसीलिए धीरे धीरे कर, आराम की रोटी तोड़, जल्दी का काम शैतान का होता है, ये तो सुना ही होगा। जिस पर वो पूरी फुर्सत से काम करता है और पूरे दिन में बस 2 ही डाटा एंट्री करता है। फिर एक दिन वो बीच में अपनी मोम के पास कॉल करता है और कहता है आप अपने बेटे की चिंता मत कीजिए, वो बिल्कुल सही सलामत है, सुरक्षित है, कुछ दिनों बाद हम उसे आप तक पहुंचा देंगे, टेंशन मत लीजिए, खाइए खुजाइए और मस्त सो जाइए। वहीं हम कंपनी के एडवर्टीजमेंट विभाग के लीडर पोल को देखते हैं, जिससे नए खिलौनों को डिजाइन करने वाली, उन्हें आकार देने वाली एक महिला मिलने आती है, जिसका नाम है सूजन की सुजादी। कहती है गड़बड़ हो गई। पोल पूछता है प्रेग्नेंट हो गई क्या तू, मतलब कि उन दोनों का काफी टाइम से लेना देना चल रहा है। वो कहती है कभी अपने गंदे दिमाग से भी बाहर आ जाया कर, ये देख हमारे बनाए हुए खिलौनों की क्वार्टर रिपोर्ट, 40% मुनाफा इस बार कम हुआ है। जिसकी बातों को
पोल सीरियसली नहीं लेता और कहता है डार्लिंग तू बहुत टेंशन लेती है, चल आजा बैठ जा। वो कहती है टेंशन मुझे नहीं तुझे लेनी चाहिए क्योंकि वो खिलौने तेरे बनाए हुए थे। पोल कहता है हाँ तो तू टेंशन मत ले, ये छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं अपने आप देख लूंगा। अगले सीन में दोनों मिलकर जब कंपनी के हेड को तेल मारते हुए जा रहे थे तब जोस गलती से उनसे टकरा जाता है और यही पहली बार था जब उनकी नजर उस पर पड़ती है। कंपनी का हेड मैकमिलन कहता है मुझे ऐसे ही नौजवान लड़के चाहिए जिन्हें काम करने की बहुत जल्दी लगी रहती है, सीखो इनसे तुम कुछ। खैर काम खत्म करने के बाद जोस अपने गंदे से होटल के गंदे से रूम में पहुंचता है जहां वो टीवी देखता देखता बच्चों की तरह बिस्किट से सिर्फ क्रीम खाकर गुजारा कर रहा था। अगले दिन वो फिर से ऑफिस पहुंचता है जहां उसे आज उसके हफ्ते की पेमेंट चेक द्वारा की जाती है जिस पर $187 लिखे थे, जिन्हें पाकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि इतने ज्यादा पैसे, अरे भाई कहाँ खर्च करूंगा मैं इन्हें। और अपने दोस्त बिली के साथ झटपट फटाफट बैंक पहुंचता है जहाँ कैशियर उससे पूछती है तुझे ये कैसे चाहिए, जिस पर दोनों साइड में जाकर कुछ देर गुफ्तगू करते हैं और फिर कहते हैं $1 के 87 नोट दे दे और $5 के 20 नोट दे दे। जो सुनकर कैशियर का मत्था खनक जाता है कि यार कैसे कैसे लोग आते हैं यहाँ। खैर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्होंने इतने सारे पैसे कभी भी इकट्ठे नहीं देखे थे। दोनों भौचक्के हुए पड़े थे कि इन्हें खर्च करे तो करे कहाँ, और इतना खाना खाते हैं कि उनकी छाती तक भर जाती है। जोस कहता है मैं अब कभी खाना नहीं खाऊंगा, जैसा होता है ना कभी कभी मीठा ज्यादा खा लेते हैं तो मीठे से नफरत सी हो जाती है कुछ देर के लिए, वही वाला सीन। अगले दिन अपना काम वगैरह खत्म करके जोस एक खिलौने की दुकान पर पहुंचता है और वहाँ खूब दबा दबा कर खेलता है। जो करते हुए उसे कंपनी का हेड मैकमिलन देख लेता है क्योंकि ये स्टोर उसी ने खुलवा रखा था जहाँ वो अक्सर आकर देखा करता था कि बच्चों को क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं, पर आज उसे ये मिल गया। पूछता है तू तो वही है ना जो आंखें बंद करके जल्दबाजी में भागा जा रहा था और मुझसे टकरा गया था। जोस कहता है हाँ सर मैं उस चीज के लिए शर्मिंदा हूँ। हेड मैकमिलन कहता है छोड़ ना फालतू की फॉर्मेलिटी, ये बता तुझे ये चैंपियन हॉकी वाला गेम कैसा लगता है। अब जोस एक बच्चा था और बच्चों को किसी से भी शर्म नहीं आती, वो पूरे के पूरे मुंहफट होते हैं, इसीलिए वो साफ साफ ठोक के जवाब देता है। कहता है बिल्कुल ही निहायती बकवास खेल है क्योंकि इसके अंदर जो खिलाड़ी है वो सिर्फ एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, मजे के नाम पर शिट भी नहीं आता। फिर वो मैकमिलन को किसी और खिलौने के बारे में बताता है कि वो काफी अच्छा है, उसके टुकड़ों को हम अपनी इच्छा अनुसार कैसे भी जोड़ सकते हैं, और इसी तरह से वो काफी सारे खिलौनों के बारे में बात करते हैं। जिसके बाद दोनों मिलकर एक बड़े से पियानो पर बच्चों वाली धुन बजाते हैं जिसमें उन्हें खूब मजा आता है। और मैकमिलन को ये सब इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जोस उसे कंपनी के हेड की तरह ट्रीट नहीं करता बल्कि वो उसे किसी बच्चे की तरह ही ट्रीट करता है। मैकमिलन पूछता है तू मेरी कंपनी में कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है। जोस बताता है कंप्यूटर डिपार्टमेंट में। जो सुनकर उसे हंसी आ जाती है कि यार तू तो गलत जगह चला गया, और उसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट का वाइस प्रेसिडेंट बना देता है क्योंकि खिलौनों में क्या कमी है, उन्हें और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, वो सब जोस बहुत अच्छे से जानता था। ऊपर से वो कुछ भी बोलने में शर्माता नहीं था, दिल में उसके काला नहीं था। खैर ये बात जब एडवर्टीजमेंट के हेड पोल को पता चलती है तो उसकी सुलग जाती है कि साला उसको आए हुए एक ही हफ्ता हुआ है और उसे प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। फिर जब सूजन बताती है कि उसका कंप्यूटर डिपार्टमेंट से ट्रांसफर हुआ है तो पोल कहता है उस बूढ़े का दिमाग खराब हो चुका है, मुझे तो लगता है कि अंत नजदीक है। लेकिन फिर जब सूजन बताती है कि उसे बॉब का ऑफिस दिया गया है तो पोल अपना आपा खो देता है, उसका पारा हाई हो जाता है। कहता है उसे बॉब का ऑफिस दे दिया, साला मेरे ऑफिस से भी ज्यादा बड़ा ऑफिस है उसका। इधर जोस अपने दोस्त बिली के साथ ऑफिस में आता है जहाँ सिर्फ खिलौने ही खिलौने थे। पूछता है तू इन सबके साथ क्या करता है। वो बताता है मुझे बस इनके साथ खेलना होता है और बस इसी चीज के मुझे पैसे मिलेंगे। फिर इतने में ही जोस की असिस्टेंट उनके खाने के लिए कुरकुरे नमकीन बिस्कुट ले आती है जो देखकर बिली की हवा टाइट हो जाती है कि किस्मत हो तो ऐसी। आगे कंपनी के सभी बड़े स्टाफ की एक मीटिंग होती है जहां पोल एक नए खिलौने को मार्केट में उतारने का प्रस्ताव रखता है जो कि एक बिल्डिंग है और वो रोबोट में बदल सकती है, जिसकी बातों पर जोस जरा सा भी ध्यान नहीं देता और उस बिल्डिंग के साथ खेलने में लगा रहता है जिसे वो मार्केट में उतारने वाले थे। पूछता है ये कैसा खिलौना है, मुझे तो समझ में ही नहीं आया, भला कोई बच्चा इस कबाड़ खिलौने के साथ क्यों खेलना चाहेगा जो बस एक रोबोट से बिल्डिंग बन सकता है। इसमें कुछ भी मजेदार नहीं है और बच्चे भला ऐसी बोरिंग बिल्डिंग बनाकर करेंगे भी तो करेंगे क्या, ये खिलौना नहीं चलने वाला भाई। जिसकी बात में मैकमिलन को दम लगता है तो वो उस खिलौने को रिजेक्ट कर देता है, जिससे पोल को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो खिलौना इस गधेड़े ने ही डिजाइन किया था। आगे जो अच्छे खासे पैसे कमाने लगा था इसीलिए वो उस कबाड़ खाने से किसी बड़े अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ उसने सिर्फ खिलौने ही खिलौने भर रखे थे। एक रात कंपनी की पार्टी होती है जो हर साल की जाती थी जहाँ सभी ने सेम ब्लैक कलर के टक्सीडो पहन रखे थे और ये पार्टी सेम वैसी ही थी जैसी आज से 8 साल पहले थी। मतलब कि कुछ भी नहीं बदला था, सब कुछ बोरिंग था। लोग पीते थे, खाते थे, काम की बातें करते थे और घर जाकर सो जाते थे। पर इस बार वैसा नहीं था जिसमें जोस वहाँ सबसे हटके कपड़े पहन कर आता है जिसे देखकर सब उस पर जोर जोर से हंसते हैं तो उसे लगता है कि कहीं मेरी जिप तो खुली नहीं रह गई। पर जो भी हो बॉस को उसका ये अंदाज बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर जोस खाने की टेबल पर पहुंचता है जहाँ वो ऐसे ही कुछ भी उठाकर खा लेता है जिसमें जो भी उसे पसंद नहीं आता उसे वो झूठा करके वापस रख देता है। फिर उसके हाथ एक छोटा सा भुट्टा लगता है जिसे वो चिड़चिड़ चिड़चिड़ करके खा रहा होता है कि उस पर सूजन की नजर पड़ती है जिसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे नहीं आ रहे थे क्योंकि वो हमेशा काम की बातें करता रहता था, इसीलिए वो जोस से बात करने पहुंचती है और उसे कुछ इतना तीखा खिला देती है कि उसकी जीभ जल जाती है जिसे वो टिश्यू पेपर से अंदर हाथ देकर साफ करता है। पर जब बात नहीं बनती तो सूजन उसे अपने साथ बाहर ले जाती है। जो सब उसका बॉयफ्रेंड पोल चुपचाप देख रहा था। बाहर आकर सूजन उसे अपनी मर्सिडीज में बैठाती है और ठंडी ठंडी कोका लोला पिलाती है। कहती है मैं तुम्हें अंदर तक जानना चाहती हूँ कि तुम कैसे इंसान
परेशान हो, पर वो उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता। कभी शीशा ऊपर करता है तो कभी नीचे करता है, कभी लाइट ऑन करता है तो कभी पीछे झांकता है, क्योंकि वो इस तरह की लग्जरी कार में इससे पहले कभी नहीं बैठा था। जो सब सूजन को अच्छा नहीं लगता तो बुरा भी नहीं लगता। कहती है मैं देखना चाहती हूँ कि तू कहाँ रहता है। जिसमें जोश जब अपने दरवाजे का लॉक खोल रहा था तो कहती है देख मैं तुझे पसंद करती हूँ और आज की रात तेरे साथ बिताना चाहती हूँ। जो बात जोश को समझ में नहीं आती तो कहता है ठीक है मैं ऊपर रहूंगा। जिस पर सूजन को लगता है कि वो मेरे ऊपर रहेगा, इसीलिए वो मंद मंद मुस्कुरा देती है। जिसके बाद वो उसका घर देखती है तो बावली चौंक जाती है, क्योंकि चारों तरफ खिलौने ही खिलौने भरे पड़े थे। पूछती है क्या ये ट्रैम्पोलिन है? वो कहता है हाँ, कूदेगी क्या? बता कूदेगी क्या? सूजन कहती है ना ना ना, मैं क्या करूंगी, कूद के बच्ची थोड़ी हूँ मैं। जोश कहता है तेरे को ट्राई जरूर करना चाहिए और उसको जबरदस्ती घसीट कर ऊपर चढ़ा लेता है। फिर उससे कूदने के लिए बोलता है, जो हल्का सा करके कहती है ठीक है मेरा हो गया। पर जोश अलग ही जोश में था, कहता है जब तक तू अच्छे से कूदेगी नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। जिस पर उसे उसके साथ खुले दिल से कूदना पड़ता है, जिसमें उसे काफी अच्छा लगता है। आगे वो सांप सीढ़ी का गंदा खेल भी खेलते हैं। जिसके बाद बारी आती है सोने की, जहाँ ये डबल डेकर बेड देखकर सूजन समझ जाती है कि वो इस बेड के ऊपर रहने की बात कर रहा था, ना कि मेरे ऊपर। खैर वो हार नहीं मानती और उसे पूरे इशारे देती है कि आजा मेरे राजा बजाने बैंड बाजा। लेकिन अपने दूल्हे राजा को ऐसा बैंड बाजा बजाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए वो सीधा ऊपर चढ़ जाता है। जिस पर आज पहली बार सूजन को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो खूबसूरत थी और कभी किसी ने उसके साथ सोने से मना नहीं किया था, बल्कि वो तो उसके साथ सोने के लिए मरा करते थे। पर जोश पहला बंदा ऐसा था जिसे उसके हुस्न से कोई लेना देना नहीं था। ये बात उसे अच्छी भी लगती है, क्योंकि समय रहते उसे कोई ऐसा मिल गया था जिसे जिस्म की प्यास नहीं थी। अगले दिन सूजन अपने जलोकड़े बॉयफ्रेंड के साथ कंपनी जाती है। तब वो उससे पूछता है तो कल रात मजे किए? वो कहती है हाँ हमने बहुत मजे किए, और हाँ अपने गंदे घोड़े को थोड़ा कम दौड़ा। अब पोल की जली पड़ी थी, या यूं कहें सुलगी पड़ी थी, जिसमें वो जोश को जानना चाहता था कि वो किस तरह का इंसान है, इसीलिए वो उसके साथ टेनिस खेलने जाता है। जहाँ जोश उससे अच्छा खेलता है तो पोल उसके साथ धोखाधड़ी करने लगता है, जिसमें जोश बॉल पकड़ लेता है और उसे वापस नहीं देता। पोल कहता है बॉल वापस दे, लेकिन जोश नहीं देता, जिसमें उन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। लेकिन फिर भी जोश उसे बॉल नहीं देता। वो बच्चे के माफिक जीत पर अड़ा रहता है, जिसमें उसे चोट भी लग जाती है, जिन चोटों पर सूजन एंटीसेप्टिक लगाती है। जोश पूछता है मैं उससे नाराज नहीं हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आया उसने मुझे मारा तो मारा क्यों? सूजन कहती है वो तेरे से जलता है भाई, तुझे आए हुए कंपनी में महीना भी नहीं हुआ, अपनी पोजीशन देख और उसकी पोजीशन देख। वो बेचारा जलेगा नहीं तो क्या करेगा? और गाल पर उसके एक प्यारी सी पप्पी देकर वहां से चली जाती है। आगे देर रात तक खिलौनों की टेस्टिंग करके उछल कूद करके जब घर जाने का टाइम होता है, तब जोश देखता है कि कंपनी का मालिक मैकमिलन अभी भी अपने ऑफिस में है और परेशान है। जिस परेशानी की जोश उनसे वजह पूछता है तो वो बताते हैं हमारे खिलौने 12 से 13 साल के बच्चों में पॉपुलर हो ही नहीं रहे। जोश इसका रीजन पूछता है। वो बताते हैं इस उम्र के बच्चों को अपनी उम्र की लड़की या लड़के चाहिए होते हैं, ना कि खिलौने। जो बात जोश के दिमाग में टक्कर मार जाती है कि मैं अब जिस उम्र का हूँ उसी उम्र की सूजन है, इसीलिए हमारे बीच में कुछ हो सकता है। आगे एक दिन जोश का जन्मदिन होता है, जिसमें वो बिली के साथ मिलकर अपना केक काटता है। फिर बिली उससे कहीं घूमने चलने के लिए बोलता है तो वो मना कर देता है कि यार आज मैं बिजी हूँ, फिर कभी देखेंगे। और सूजन के साथ मिलकर मेला देखने पहुंचता है, जहाँ वो इस बार बड़े बड़े झूलों पर झूलता है, रोलर कोस्टर की राइड करता है, जिसमें उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद दोनों कतई स्लो मोशन वाला डांस करते हैं, या यूं कहें बस हल्का हल्का सा मटकते हैं, जो कि नजदीकियां बढ़ाने के लिए बहुत होता है। इसीलिए उन दोनों के बीच में आज पहली बार किस हो जाती है। आगे सूजन उसे अपने घर ले जाती है, जहाँ जोश उसे बहुत ही प्यार से और सरलता से छूता है, जैसे कि वो कांच की बनी हो, अगर जोर से पकड़ा तो टूट जाएगी। खैर ये लम्हा बहुत ही शानदार था, जिसमें दूर दूर तक हवस का कोई लेना देना नहीं था। अगर यहाँ कुछ था तो सिर्फ प्यार था और कुछ नहीं। अगले दिन सूजन उसे अपनी सहेली की पार्टी में ले जाती है, जिसके बच्चे का स्कूल का होमवर्क पूरा नहीं हुआ था। उसे साइन थीटा कोस थीटा पाई की पावर ओम की पावर समझने में प्रॉब्लम आ रही थी। अब जोश का गणित काफी अच्छा था, इसलिए वो पार्टी छोड़कर उसे पढ़ाने चला जाता है। जो सब सूजन की सहेली देखती है तो कहती है जैसा तूने बताया था ये सच में कमाल का है। अगले दिन बिली के हाथ वो लिस्ट लग जाती है, जिसमें न्यूयॉर्क में लगने वाले जितने भी मेले हैं सबकी लिस्ट है। उसी दिन काम पर जाते वक्त जोश देखता है कि 12-13 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें कॉमिक बुक पढ़ने की बहुत चूल सी मचती है, जिसमें वो कई सारी कॉमिक बुक एक साथ खरीद लेते हैं, जिससे पैसों की बर्बादी होती है, साथ ही कॉमिक बुक आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाती है। जिस प्रॉब्लम को देखकर जोश को एक सोल्यूशन समझ में आता है और वो सूजन के सामने डिजिटल कॉमिक बनाने का प्रस्ताव रखता है, जो कैसे काम करेगी सब कुछ बड़ी ही बारीकी से समझाता है, जिसमें बच्चों को डिसीजन लेने की आजादी होगी, जैसा कि वो अपने कंप्यूटर में गेम खेलता था ना, बिल्कुल वैसा ही, जिसमें पूछा जाता था कि तू जादूगर को कैसे पिघलाना चाहेगा, बिल्कुल उसी टाइप का। साथ ही वो कॉमिक बुक की डिस्क भी बनाएंगे, जिनको बदलकर बच्चे अलग अलग कॉमिक के मजे ले सकते हैं। जिसका ये आइडिया सूजन को बहुत पसंद आता है, तो जोश उस आइडिया पर दिन रात लगन लगाकर काम करने लगता है। इधर बिली बार बार कॉल करके उसको ये बताने की कोशिश करता है कि मेरे हाथ मेलों की लिस्ट लग गई है, पर जोश अपने प्रोजेक्ट में इतना बिजी था कि उसे बिली की कोई परवाह ही नहीं थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, बिली कॉल कर करके परेशान हो जाता है और फिर एक दिन हार थक के उसके ऑफिस पहुंचता है। कहता है साले फोन तो उठा लिया कर, मेरे हाथ सभी मेलों की लिस्ट लग गई है, बस तुझे कॉल करके पूछना होगा कि क्या उनके पास सिंदबाद है या नहीं, फिर तू वापस आ सकता है। अब जोश पर पता नहीं किस चीज का फितूर सवार था कि वो उसकी एक नहीं सुनता, उल्टा उसे उसकी बेइज्जती करके वहां से भगा देता है कि निकलने में बिजी हूँ, बाद में आइयो। आगे रात के समय बिली जोश की मम्मी से बात करता है, जो अपने बेटे के बिना उदास रहने लगी थी। कहती है पता नहीं वो किस हाल में होगा, कुछ दिनों पहले उसका जन्मदिन था
था, पता नहीं उसने सेलिब्रेट भी किया होगा या नहीं, पता नहीं वो कब आएगा या नहीं भी आएगा। बिली कहता है आप चिंता मत कीजिए, वो जल्द ही आपके पास होगा। और हार ना मानते हुए एक एक करके सभी मेलों में कॉल करके पूछता है क्या तुम्हारे पास सिंदबाद है, क्या तुम्हारे पास सिंदबाद है, क्या तुम्हारे पास सिंदबाद है। पर किसी भी मेले में सिंदबाद नहीं था, बस एक मेले को छोड़कर, जिसका एड्रेस लेकर बिली एक बार फिर से उसके ऑफिस पहुंचता है और टेबल पर धरकर कहता है सिंदबाद यहाँ है, तेरा मन करे तो वापस आ जाना वरना रहने देना, कोई जरूरत भी नहीं है। जो सुनकर वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, और इस बारे में सूजन को पूरा का पूरा सच खोलकर बता देता है। कहता है देख मैं तुझे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, दिल की गहराई से प्यार करता हूँ, पर मैं वो नहीं हूँ जो तू मुझे जानती है। मैं बस एक बच्चा हूँ, मुझे मेले में सिंदबाद मिला था जिसने मेरी ऐसी की तैसी कर दी, उसी की वजह से ही मैं बड़ा हो गया। पर अब मैं यहाँ और नहीं रह सकता, मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। जिसकी बात पर सूजन को बिल्कुल भी यकीन नहीं आता, बल्कि उसे तो लगता है कि जोश उससे पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रहा है, उसे लात मारकर ठुकरा कर जा रहा है, ऐसे आड़े टेढ़े बचकाने बहाने लगाकर, और गुस्सा होकर सोने चली जाती है। जिसमें सुबह वो उसकी पॉकेट चेक करती है, पर्स चेक करती है, और उसे वो सिंदबाद वाली पर्ची मिलती है जिसमें वही इच्छा पूर्ति वाली बात लिखी हुई थी, जिससे उसको लगता है कि हाँ शायद हो भी सकता है कि जोश सच बोल रहा हो। अगले दिन कंपनी में मीटिंग होती है जहाँ जोश अपनी कॉमिक बुक की प्रेजेंटेशन देता है। सबको वो आइडिया बहुत अच्छा लगता है, पर पोल को अलग ही तरीके की खाज थी, इसीलिए वो जानबूझकर कहता है मुझे ये आइडिया अच्छा नहीं लगा। पर अब जो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता था, इसीलिए वो मीटिंग छोड़कर सीधा बिल्डिंग से बाहर आ जाता है, क्योंकि उसने ठान लिया था कि अभी के अभी आज के आज उसे घर जाना है। सूजन भी फटाफट उसके पीछे पीछे दौड़ती है। नीचे बिली होता है जो उसे समझाने आया था कि चल भाई वापस चल, जो उसे टैक्सी में बैठते हुए देख लेता है और उसे आवाज भी लगाता है, पर जोश नहीं सुनता। सूजन बिली को देखती है और पहचान जाती है कि ये तो वही लड़का है जो अक्सर उसके ऑफिस में आया करता था। पूछती है वो कहाँ गया है। इधर जोश जल्दी ही सिंदबाद तक पहुंच जाता है और खटपट फटाफट अपनी विश मांगता है। तब तक वहाँ सूजन भी आ जाती है जो पर्ची देखती है और समझ जाती है कि मैंने आने में देरी कर दी, कांड हो चुका है। जोश उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेरे पास वापस जाने के लाखों कारण है, पर यहाँ रुकने का सिर्फ एक, जो कि है तू। सूजन उसे गले से लगा लेती है कि यार एक तू ही तो मिला था मुझे जो मेरा जीवन भर साथ निभा सकता था, जो सबसे अलग था। और पूछती है ये बता तू कितने साल का लड़का है, 15 या 16 का, मैं काम चला लूंगी। पर जब वो बताता है कि मैं 13 का हूँ तो वो कहती है अरे यार तू तो कच्ची धानी है, कच्ची दाल है। जोश कहता है हाँ तो तू भी कच्ची दाल बन जाना, आजा मेरे साथ, चल मेरे साथ। वो कहती है नहीं मैं वापस नहीं जाना चाहती, मैं अपना बचपन जी चुकी हूँ, अब दोबारा से नहीं, और मेरी टेंशन मत ले, मैं ठीक हो जाऊंगी। पर हाँ तू मेरा नंबर संभाल कर रखना, क्या पता 10 साल बाद तू मेरे काम आ जाए, फावड़ा वगैरह चलाना पड़ जाए। जिसके बाद वो उसे उसके घर छोड़ने जाती है, जहाँ वो उसे किस करने की बजाय माथे पर पप्पी देती है। कहती है गुड बाय मत बोलना, फिर मिलेंगे बोलकर निकल ले यहाँ से। जो बोलकर वो अपने घर की तरफ जाता जाता ही छोटा हो जाता है। अगले दिन जोश अपने दोस्त